हेलो एवरीवन। आज हम आपको टीईटी एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के क्रम में 115वां क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाएगा उसको बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी किसके बीच में 18 के स्क्वायर तथा 19 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। ये प्रश्न पूछा है इसने। तो ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। संख्याओं के वर्ग दिए हैं। 18 और 19 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 यानी जिसको हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। किसी चीज को हम गिनते हैं ना, 1 2 3 4 करते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं इस तरह से। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमें दिया है कि 18 का वर्ग और 19 का वर्ग, 18 का वर्ग और 19 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके बीच में 18 का, वैसे तो देखिए 18 का वर्ग 300 कितना होता है 24, और 19 का वर्ग होता है 361। इसमें ये घटा देंगे तो उतनी संख्याएं यानी 37 संख्याएं निकलती। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इतना लंबा अगर आप करने में लगेंगे तो बहुत जो लंबे होते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये बता दूं कि 50 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो ये ज्यादा टफ हो जाएंगे। या 80 के स्क्वायर के बीच ये ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बहुत ही सरल फॉर्मूला होता है। देखिए वो सरल फॉर्मूला क्या है वो बताने जा रहे हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर में 18 और 19 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 37। और 19 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 संख्याएं आ गई। ये देखिए एक झटके में, विद इन सेकंड, एक झटके में इसका आंसर आ गया। ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा एक और संख्या बता देता हूं। सपोज अगर ये पूछा जाए आपसे 14 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर व 25 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, तो क्या करेंगे आप, 25 को 14 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 14 और 25 कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, इनटू 25 में 14 को घटा दीजिएगा, ये आ जाता है 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 39 एकम 39 का 9, 39 एकम 39 और 3, 9 3 12 4 2, इतनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। कितनी सरलता से ये क्वेश्चन बनता है देखिएगा। क्या किया, जो संख्याओं का आधार है, संख्याओं के आधार को ऐड कर दिया और इन संख्याओं के आधार का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी प्राकृतिक संख्याएं निकल आएंगी। अगर नहीं निकलती हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको देख लीजिएगा। ये 625 है और ये है 196, तो ये आ जाएगा 9 आ गया, 11 में से 2 आ गया और ये आ गया 4। देखिए ऐसे भी उतना ही आता है। तो लेंदी लॉन्ग मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम आपके पास बहुत ही सीमित रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
अच्छा, इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया है इन्होंने बी ऑप्शन में 37 है, तो बी ऑप्शन जो है 37 सही है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बिल्कुल इसी तरह से सारे इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116वां क्वेश्चन है। 116वां क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग। एक त्रिभुज है और एक ही क्रम में एक त्रिभुज है, इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के एक ही क्रम में कहता है। एक ही क्रम का मतलब अगर इसको ये यहां लेंगे तो ये आगे बढ़ाएंगे तो यहां लेंगे, और ये भुजा आगे बढ़ाएंगे तो यहां लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्लस ये का सम कितना होगा। तो सीधे सीधे हमें पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री क्यों होता है, ये है आपका सी वाला जो है ऑप्शन सही है। ये क्यों होता है इसको मैं समझा देता हूं। देखिएगा क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये देखिए ये पूरा जो है कैसा संपूरक कोण है, 180 डिग्री है। ये पूरा कैसा है, ये भी एक संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और ये भी 180 डिग्री है, संपूरक कोण है। तीनों का सम हो गया 540 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये प्लस ये घटा दें तो क्या बचेगा, ये प्लस ये बाहर के बचेंगे। तो तीनों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना आ जाएगा। इसको वैसे कैपिटल में लिया जाता है, स्मॉल में नहीं लेंगे इसको। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री होता है, अंतःकोण है। ये है अंतःकोण। अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो बहिष्कोण कितने बचेंगे, अब बहिष्कोण बचेंगे, बहिष्कोण बराबर इसमें से घटा दीजिए 360 डिग्री, तो ऐसे निकलता है। तो सीधा सीधा हो गया, ये प्लस ये 540 हो गया। अंदर के जो है तीनों का योगफल 180 हो गया, 180 को निकाल दो, बाकी बहिष्कोणों का योगफल 360 निकल आया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 117वां क्वेश्चन। 117वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या प्रश्न है, देखिए इसको पढ़ते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15। दो भिन्नों का गुणनफल है आपका 14/15, और भिन्नों का भागफल, और उनका माने भिन्नों का, उनका भागफल बराबर है 35/24। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न ये पूछता है कि कौन सी भिन्न, दो भिन्न है तो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मेथड देखिएगा, इसको सॉल्यूशन कैसे इसका हल होता है, हल देखिएगा। दोनों भिन्न, चूंकि भिन्नों का गुणनफल कहता है तो भिन्नों का पता नहीं है। माना एक भिन्न a/b है और दूसरी भिन्न जो है c/d है, तो एक भिन्न गुणा दूसरी भिन्न बराबर आ गया 14/15। ठीक हो गया। अब उनका भागफल पूछ कह रहा है, a/b/c/d। ये ध्यान दीजिएगा, इनका भागफल है 35/24।
24। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये 1 और ये 2 है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन सेकंड जो है ये बन जाएगा। क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दें तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, a/b गुणा c/d गुणा a/b बट्टे है, ध्यान दीजिएगा, बट्टे c/d है, बट्टे c/d है। ये ऐसा है, ये बराबर आ गया आपका कितना है, इतना गुणा इतना, यानी 14/15 गुणा 35/24। c/d से c/d चला गया। क्या बचा, a² बचा। ध्यान दीजिएगा, ये काट दो, इसको काटने वाले हैं। ये तो 2 से 12 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। ये 35 है, 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, 12 तियां 36, 7 सत्ते 49, 49/36 आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, a/b बराबर आता है प्लस माइनस 7/6 हो गया। a/b बराबर होता है, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट तो a/b हुआ, इसका स्क्वायर रूट करेंगे यानी वर्गमूल इसका भी निकालेंगे। इसका वर्गमूल a/b है तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 7/6 है। तो इसमें हम नेगेटिव नहीं लिया जाता है, इसमें भिन्न में भिन्न पॉजिटिव ही लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, 7/6 ये वैल्यू आ गई। a/b माने 7/6 आ गया, ये एक भिन्न 7/6 आ गई। अब इसमें वैल्यू इसकी पुट कर दो। तो यहां पर देखते हैं, इधर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, a/b 7/6 गुणा c/d दूसरी भिन्न है बराबर 14/15 है। तो c/d बराबर 14/15 गुणा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से ये 2 बार कटा और 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 बराबर c/d आ गया आपका 2 दूनी 4/5। अब कौन सी भिन्न बड़ी लग रही है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो भिन्न जो है, और यहाँ पर अंश छोटा और हर बड़ा है, तो ये तो छोटी भिन्न है और ये कौन सी भिन्न है, बड़ी। तो इसका मतलब ये है कि 7/6 भिन्न बड़ी है। ये ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। समझ में आ गया होगा। क्या किया, दोनों को मान लिया a/b और c/d गुणा और दोनों का भाग, फिर दोनों को गुणा कर दिया, इसको गुणा इसको, यानी बायां पक्ष गुणा बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष गुणा दाएं पक्ष कर दिया। काट पीट जो भी करा ये कर दिया। c/d से c/d ये अंश में है और ये हर में है, इसको काट दिया तो बराबर कितना बचा, a/b गुणा a/b यानी a²/b² बच गया। और यहां पर भी पूर्ण वर्ग में आ गया, तो इसका वर्गमूल निकाला, इसका भी निकाला, तो ये 7/6 आ गए। एक भिन्न का मान आ गया, इसका मान किसी भी उसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो c/d दूसरी भिन्न भी आ गई। अब देख लीजिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। सीधी बात है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। ठीक हो गया, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़े। अब है अगला 118वां क्वेश्चन। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इनकी प्रैक्टिस करें तो बड़ा मजा आता है बनाने में। थोड़ा सा देखिए आप, एक तेल का टिन है, वो भरा है 4/5 भाग भरा है। तेल का टिन है, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। तेल का टिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो इसका जो तेल का टिन तो ये पूरा है। अब इसमें जो भरा हुआ भाग है, कहता है कितना भरा है, ये भरा है 4/5 भरा भाग
4/5 यानी कितना भरा है, इतना भाग भरा है। ठीक हो गया। अब क्या कहता है, उसका 6 बोतल निकाल दी जाती हैं, इसमें से 6 बोतल निकाल दो। 6 बोतल निकालेंगे तो 0.80 में 6 बोतल निकाल दिया। ये तो भाग है, ये भाग है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 6 बोतल निकाल दी। और फिर क्या कहता है, 4 बोतल डाल दी। 4 बोतल डाल दो जी, 4 बोतल डाल दीजिए। तो इतना करने से क्या हो जाता है भाई, उसका जो है 3/4 भाग भरा रह जाता है। 3/4 भाग, 3/4 भाग मैंने कितना हुआ, 3/4 भाग बराबर 0.75 भाग भरा रहता है। 0.75 भाग भरा है। समझ में आ गया होगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया, पहले जो है इतना भाग भरा था, इसमें 6 बोतल निकाल दी और फिर 4 बोतल ऐड कर दी। तो क्या कितना होता है तेल उसमें, 0.7। अब टोटल कितना है, एक भाग है। ये कितना भाग है कनिस्तर, 10 एक भाग है। तो क्या करेंगे, 3/4 भाग बराबर इतना आ गया। समझ रहे हैं आप, 3/4 भाग बराबर, सॉरी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने इससे निकाला। अब यहां पर जो क्वेश्चन बना हमारा, यहां देखिए, इतना 0.80 भाग माइनस 0.75 भाग है। ये बराबर के बाद इधर ट्रांसपोज कर दो, ये बराबर आ जाएगा इधर 6 और 2 8 हो गया, सॉरी 6 में से 4 2 गया और -2 है, तो इधर जाकर के +2 बोतल हो गई। ये +2 बोतल हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये भाग में ये भाग घटा दिया, पक्षांतर करा तो 2 बोतल आ गई। तो अब कितना आ गया, इसमें घटाएंगे 0.05 भाग बराबर 2 बोतल आ गई। तो एक भाग बराबर कितना होगा, आप निकालो। इतना भाग तो 2 बोतल के बराबर है, तो एक भाग पूरा कनिस्तर होता है, तो उस कनिस्तर में कितना बोतल तेल आती है, यानी एक भाग में कितनी तेल आती है, ये मतलब है उसका। तो क्या करेंगे, 2/0.05 बराबर 2 स्थान है इसका डेसिमल के बाद, तो 100 से गुणा कर दो ऊपर भी और नीचे 0.05 गुणा 100 कर दो। बस ये हो गया 200 बट्टे ये नीचे 5 हो गया। 100 से इसको 2 डेसिमल हट गए, देखो 2 स्थान 100 से गुणा करने पर डेसिमल हट गया। ये आता होगा आपको 0.05 गुणा 100 बराबर करेंगे तो 500 हो गया और ये 0 आ गया, तो 1 2 1 2 ये 5 पूरा आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया, बराबर 40 बोतल आ गया। उस कनिस्तर में यानी टिन में 40 बोतल आती है। समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। हमने डेसिमल से निकाला, अगर डेसिमल से नहीं निकालना चाहते हैं तो सीधा भी निकाल सकते हैं, इसको वैसे भी बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, देखिए 4/5 भाग इतना भाग मैं 6 बोतल निकाल दी और 4 बोतल जोड़ दी, तो बराबर कितना भाग आया, 3/4 भाग आ गया। ठीक हो गया, प्रश्न ये कह रहा था। अब हम क्या करें, 4/5 भाग -3/4 भाग -6 और -4 -2 बराबर 0 हो गए। यहां पर 0 आ गया, इसको हमने ट्रांसपोज यहां कर दिया। इसको घटा दें तो 4/5 -3/4 बराबर 2, ये क्या है, बोतल है, 2 क्या है, बोतल, इधर बराबर के बाद चला गया। अब इसको हल करिए, 5 चक्के 20, 4 पंचे 20, 4 चक्के 16, ऋण 15 बराबर आ गया 2 बोतल। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करें,
1/20 भाग है बराबर 2 बोतल, तो पूरा 2 बोतल, तो 1 भाग कितने के बराबर होगा? 1 भाग के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। 2/1/20 बराबर 2 गुणा 20/1 बराबर 2 दूनी 4, 40 बोतल। एक ही बात है, जैसे भी आप करना चाहें, प्रश्न कई तरीके से बनते हैं, प्रश्न बनाने के तरीके हैं। तो आपको इसकी इबारत समझ में आनी चाहिए कि ये कह क्या रहा है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कैलकुलेशन करने में बहुत देर जैसे लग रही है, लेकिन जब हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ये ओरली आ जाएगा। आगे देखिए 119वां क्वेश्चन। 119वां क्वेश्चन है, क्या कहते हैं 119वां? ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। ए तथा बी दो अलग अलग कहा इसने, एक ही नहीं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये कहता है 4 ऑप्शन इसने दिया है कि कौन सही है, 4 में से कौन सा कथन सत्य है। एक है a प्लस बी इज ग्रेटर देन रूट ए प्लस रूट बी। दूसरा है रूट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। ये ए है, ये बी है सॉरी, और सी दिया है ऑप्शन इसने ए प्लस बी का रूट इज इक्वल नहीं, ये इज लेस देन रूट ए प्लस रूट बी। चौथा दे रखा है डी ऑप्शन में ए बी इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे आप, ऐसे क्वेश्चन में हमको तरीके मालूम होनी चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए। इधर देखिएगा, यहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, ये रूट 3 की वैल्यू है रूट 3 1.73 और रूट 5 की वैल्यू है 2.24। इसको अगर जोड़ दें तो 4 3 7 7 2 9 2 1 3 होता है। ये कब होता है? जब ऐसा होता है, इस तरह से अलग अलग 3.97 है। अगर हम उसको एक साथ लिख दें, यानी 5 धन 3 कर दें और पूरा रूट निकाल दें, तो ये √8 आता है। √8 को 4 गुणा 2 लिखते हैं, 4 का रूट 2 आता है, √2 का रूट होता है 1.41। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपकी 2.282 आ रही है और ये वैल्यू आ रही है आपकी 3.97। कहने का मतलब, अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो ये वैल्यू बड़ी होती है, ये वैल्यू छोटी होती है। तो अब ये वैल्यू जब छोटी होती है तो पहले ऑप्शन में इसमें क्या लिखा है इसने, ये वैल्यू बड़ी है, इससे गलत है। दूसरे में देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू ये, तो दोनों बराबर नहीं है। एक एग्जाम्पल हमने पकड़ा ना, हमने एग्जाम्पल पकड़ा a बराबर 5 और b बराबर 3 लेकर के। तो कोई भी संख्याएं ले लो, आएगा वही, बिल्कुल तरीका वही, सबके लिए लागू होता है। मैथ में गणित सर्वसत्य होती है, किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत नहीं होती। सबके लिए या तो सही होगी या सबके लिए गलत होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो सी a प्लस बी, हमने क्या कहा था, a प्लस बी यानी a प्लस ये प्लस ये ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर देन ये, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन सही इसलिए नहीं हो सकता है, ये केवल एक कंडीशन में सही है,
जबकि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 हो, लेकिन ये कहता है कि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात एक a है तो दूसरी एक नहीं है, एक के अलावा कुछ और है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, जब इनको हम अलग अलग करके रूट निकाल के जोड़ते हैं तो वो संख्या बड़ी होती है, बजाय किसके? दोनों का सम करके जो रूट निकालते हैं उसके। ये ध्यान रखना है। ये देखिए, दोनों को सम करके रूट एक साथ निकाला, ये छोटी होगी, ये रूट अलग अलग निकालेंगे तो ये बड़ी होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, टीईटी में आए हुए और मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या इंटरेस्टिंग है देखिएगा। ये कहते हैं कि किसी माह में 3 रविवारों की दिनांक सम संख्या है। 3 रविवार आए हैं किसी महीने में, मतलब आए तो ज्यादा हैं, लेकिन उस महीने में जो रविवार सब आए उनमें 3 रविवार कैसे हैं? वो सम है, वो सम है, 3 रविवार सम है। तो ऐसी स्थिति में ये बताओ कि उसी महीने के 15वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? प्रश्न पूछ रहा है। महीना है जिसमें रविवार 4 हो सकते हैं, 4 तो होते ही हैं, मतलब कम से कम 4 होते हैं, ये समझ लो। तो 4 रविवार आए हैं, 4 में 3 जो है सम बारों में आए, सम दिनांकों में आए हैं। अब ऐसा कौन सा होता है जिसमें 3 रविवार सम में आते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। वैसे तो इसमें मैं सीधे सीधे निकाल दूंगा कि ये 15 को जो है शनिवार होगा, 15 को शनिवार होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये 15 को शनिवार आपने तो रटा है, ये इसलिए कह रहे हैं, लेकिन हमने रटा नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मैं समझाता हूं। एक को अगर संडे है, एक को संडे है, तो 7 1 8 को संडे होगा, 8 7 15 को संडे होगा, और 7 5 12 22 को संडे होगा, और 29 को संडे होगा। उसके बाद वो महीना खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें संडे इस महीने नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही दिन बचते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक सम ये है, दूसरा सम ये है, 2 ही सम आ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 3 रविवार जो है सम है। अब 2 को लीजिए, 2 7 2 9 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 7 30। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 2 और 3 रविवार आ गए हैं। 3 के आगे सम रविवार हैं और 2 जो है विषम रविवार है। तो प्रश्न जो कहता है वो हमारे पास आ गया, यानी 2 तारीख को अगर संडे माने तो उस महीने जो है 3 सम संख्या वाले रविवार आते हैं। तो 3 सम संख्या वाले रविवार आते हैं, तो सीधे सीधे मानिए रविवार है, ये रविवार है, ये रविवार है, ये रविवार है, ये रविवार है। अब क्या पूछा है? 15वीं तारीख को कौन सा? बताइए भाई, 16 से पहले क्या आता है? 15। 16 को रविवार है तो 15 को क्या होगा? शनिवार होगा। बस हो गया है। आंसर कितनी जल्दी निकलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ठीक लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू।